नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। किसानों के लिए बड़ी खबर, अब जुलाई तक उठा सकेंगे लाभ, घर बैठे भी निकाल सकेंगे पैसे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के किसानों के लिए काम की खबर है। केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब किसान 31 जुलाई तक ई-केवाईसी करवा सकते हैं। पहले यह तारीख 31 मई थी। किसान आधिकारिक पोर्टल https:pmkisan.gov.in पर जाकर ताज़ा स्टेटस चेक कर सकते हैं। पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। इसके लिए OTP प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए निकटतम CSC केंद्रों से संपर्क करें। मूंग ने बढ़ाई मध्य प्रदेश सरकार की चिंता, केंद्र ने 2.25 लाख टन ही खरीदने की दी अनुमति। मध्य प्रदेश में तीसरी फसल के रूप में ग्रीष्मकालीन मूंग का क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष 9.25 लाख हेक्टेयर में किसानों ने मूंग की फसल ली। समर्थन मूल्य पर इसका उपार्जन होना है। केंद्र सरकार ने प्राइस सपोर्ट स्कीम में 2,25,000 टन मूंग खरीदने का लक्ष्य मध्य प्रदेश के लिए निर्धारित किया है, जबकि उत्पादन का अनुमान 11 लाख टन से अधिक है। इस हिसाब से जो लक्ष्य मिला है वह बेहद कम है। इसने सरकार को चिंता में डाल दिया। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया है। जन समर्थ पोर्टल से मिलेगी आसानी से लोन, आवेदन के लिए इन चीजों की होगी जरूरत, जाने इसके फायदे। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन समर्थन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल का लाभ आम जनता को मिलेगा। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां 13 क्रेडिट से जुड़े योजनाओं की जानकारी एक साथ मौजूद है। इस पोर्टल के जरिए आप लोन के लिए योग्य हैं या नहीं यह जान सकते हैं। पात्रता होने पर यूजर ऑनलाइन यहां दिए गए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको आपके फोन में मिल जाएगी। यदि आप शिकायत करते हैं तो सिर्फ 3 दिनों के अंदर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आवेदन करने के लिए यूजर को पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, बैंक के डिटेल, आधार कार्ड की जरूरत होगी। 10वीं 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा पर बड़ी अपडेट, नया टाइम टेबल जारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध विद्यालयों की कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा 2022 की समय सारणी में आंशिक संशोधन किया गया है। MP बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कक्षा 12वीं के सभी विषयों की पूरक परीक्षाएं सोमवार 20 जून और 10वीं की मंगलवार 21 जून से शुरू होकर 1 जुलाई तक चलेगी। साथ ही हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पूरक परीक्षा मंगलवार 21 जून से 30 जून तक होगी। परीक्षाएं सुबह 9 से 12 बजे के बीच निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। संशोधित पूरक परीक्षा कार्यक्रम मंडल की वेबसाइट www.mpbsc.nic.in पर देखे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दे रही युवाओं को रोजगार, जल्द करें आवेदन। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को इंडिया लिमिटेड ने भर्ती के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक 40 ट्रेड्समैन के पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती होगी। सारे पद अलग अलग जोन के लिए हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं और उम्मीदवार 25 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, IRCTC ने बदला टिकट बुकिंग का नियम, मिलेगा लाभ। IRCTC से टिकट बुक कर ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। IRCTC ने अब टिकट बुकिंग नियम में बदलाव करते हुए टिकट बुकिंग की लिमिट बढ़ा दी है। रेलवे ने टिकट बुकिंग की लिमिट बढ़ाकर 24 कर दी है। बस इसके लिए आपको रेलवे द्वारा बनाए गए कुछ नियमों को मानना होगा। जानकारी के अनुसार अभी तक एयर यूजर्स जो IRCTC से ट्रेन की टिकट बुक करते हैं और जिनके अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, ऐसे यात्रियों के लिए 1 महीने में 6 टिकट बुक करने की लिमिट थी, जिसे बढ़ाकर IRCTC ने अब 12 कर दिया है। आपको बता दें कि जिनका आधार कार्ड IRCTC के अकाउंट से लिंक है वह 12 की जगह 24 टिकट बुक कर सकेंगे। SBI ने किया अपने ग्राहकों को अलर्ट, बैंक का मैसेज फ्रॉड है या सच, ऐसे करें पहचान। इन दिनों कई फ्रॉड चल रहे हैं। अलग अलग तरीकों से अब तक कई लोगों को चूना भी लग चुका है। अक्सर आपके मोबाइल फ़ोन में बैंक की तरफ से मैसेज आते हैं। आप SBI द्वारा बताए गए तरीके से फ्रॉड वाले मैसेज का पता लगा सकते हैं ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। बैंक ने बताया कि यदि कोई मैसेज आपको मिला है तो उसके शॉर्ट कोड को चेक करें। SBI हमेशा SBI/SB कोड का इस्तेमाल करता है, जैसे कि SBI INB, SBYON,
SBI, BNK इत्यादि। यदि आपको ऐसे कोड मिले तो समझें कि यह बैंक का ऑफिशियल मैसेज है। जानकारी के मुताबिक किसी भी अज्ञात सोर्स से आए मैसेज का रिप्लाई ना करें। आपके एक रिप्लाई से आपके ट्रांजैक्शन की डिटेल लीक हो सकती है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सैलरी से अलग मिलेंगे 10,000 से 30,000 तक रुपए। जानिए कैसे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप सैलरी प्रमोशन और महंगाई भत्ते के अलावा अलग से राशि चाहते हैं तो कुछ शर्तें पूरी करके इसका लाभ उठा सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ऊंची डिग्री हासिल करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देती है। पहले 10,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब केंद्र ने इसे 2 गुना तक और बढ़ा दिया है, जिसके तहत PhD जैसी ऊंची डिग्री पाने वाले कर्मचारियों को अब 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। फूलों का बिजनेस बन गया कमाई का आसान रास्ता, हर महीने होगी लाखों की इनकम। आजकल बेरोजगारी लोगों को सताने लगी है। इसकी वजह नौकरियों का अकाल भी माना जा रहा है। मशीनी युग में नौकरी पाना कठिन और असाध्य कार्य हो चुका है। ऐसे समय में रोजगार की तलाश में बहुत से लोग स्वरोजगार का रुख अपना रहे हैं। उसी को ध्यान में रखकर यह उपाय निकालने की एक कोशिश है, जिससे आप कम लागत में भी अच्छे मुनाफे का व्यापार आरंभ कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में फिर फैलाई सनसनी। मिर्ची बाबा ने संतों पर जड़े आरोप। अपने मिर्ची जैसे बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मिर्ची बाबा एक बार फिर चर्चा में हैं। सोमवार को बाबा पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सज्जन सिंह वर्मा से मिलने पहुंचे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनावी मौसम के बीच इसे बाबा की पॉलिटिक्स की एंट्री मानी जा रही है। सोमवार को महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज उर्फ मिर्ची बाबा प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान बाबा ने फिर सांसद प्रज्ञा सहित अन्य संतों और बीजेपी सरकार पर हमला बोला। मिर्ची बाबा ने प्रज्ञा ठाकुर को फर्जी साध्वी बताया और उन्होंने साधु संतों के साथ धर्म संसद करने की बात कही है। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के हॉस्टल में छात्रों की अचानक बिगड़ी हालत, रैंकिंग का संदेह। जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के देवेंद्र छात्रावास में रविवार सोमवार के दरमियान रात करीब 1:01 पर एक छात्र की अचानक तबीयत बिगड़ जाने से हड़कंप मच गया। ऐसा बताया जा रहा है कि छात्र को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके चलते वह कुछ देर तक तड़पता रहा। उसके बाद अचानक बेहोश हो गया। छात्र के साथी उसे फौरन अस्पताल लेकर दौड़े, जहां उसे एडमिट कर इलाज किया गया। छात्र को समय पर इलाज मिल जाने से वह फिलहाल ठीक है। कुछ दिन पहले भी इसी तरह के एक छात्र की देर रात तबीयत खराब होने पर उसे भी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। कुछ समय के अंतराल पर 2 छात्रों की अचानक रात में ही तबीयत बिगड़ने से मामला संदिग्ध हो गया है। इस घटनाक्रम को लेकर RDO छात्र संघ ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगा रहा है। वहीं विश्वविद्यालय कैंपस में चर्चा है कि यह रैगिंग का मामला है और डर के कारण जूनियर छात्र कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद टिप्पणी मामला, इन देशों के विरोध के बाद अब ओवैसी ने PM मोदी से की यह मांग। बीते दिन भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की, जिसे लेकर बीजेपी ने प्रवक्ता को पार्टी से बाहर करने का निर्णय लिया। बावजूद इसके यह मामला बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर कई देश भी विरोध कर रहे हैं। हालांकि भारत ने OIC के बयान को खारिज कर दिया है। इस मामले पर AIMIS के चीफ असदुद्दीन ने भारत सरकार से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि PM मोदी देश के मुसलमानों की बात नहीं सुनते। इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर मुसलमानों को अपमानित करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि PM मोदी ने 10 दिन पहले ही नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया। उनका यह भी कहना है कि जब कोई PM मोदी के खिलाफ होता है तो तुरंत एक्शन होता है, लेकिन मुसलमानों की बेइज्जती पर देरी क्यों। यूं ही आखिर कोई शिवराज नहीं हो जाता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता का एक बड़ा उदाहरण फिर सामने आया है। उत्तराखंड में बस हादसे में मारे गए लोगों की सूचना पाते ही मुख्यमंत्री सीधे उत्तराखंड पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं को परिवार के मुखिया की तरह अपने हाथ में ले लिया। परिवार के किसी व्यक्ति का दुनिया से चले जाना, इससे बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जब संवेदनाओं का मरहम बनकर प्रदेश का मुखिया साथ खड़ा हो जाए तो निश्चित रूप से परिवार के लिए इससे बड़ा कोई संबल नहीं। उत्तराखंड के जकार्ता में पन्ना से गए 4 धाम तीर्थ यात्रियों की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें 26 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। घटना की सूचना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगी और उन्होंने अविलंब पूरी व्यवस्थाओं को अपने हाथ में ले लिया। अपने पहले से तय सारे कार्यक्रमों को छोड़कर मुख्यमंत्री अपने एक मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह को साथ लेकर रात में ही
उत्तराखंड रवाना हो गए और पूरी रात जागकर व्यवस्थाएं देखते रहे। मुख्यमंत्री ने न केवल मृतकों के परिजनों के साथ लगातार संवाद कर उन्हें संबल बंधाया, बल्कि घायलों के उचित उपचार की व्यवस्थाओं को भी देखा। नगरीय निकाय चुनाव दावेदारों की हुजूम। सिंधिया से भाजपा जिलाध्यक्षों की मुलाकात पर कांग्रेस विधायक ने कही ये बड़ी बात। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ग्वालियर में भी हलचल तेज हो गई है। पार्षद पद के दावेदारी जताने वाले नेता पार्टी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं और जिलाध्यक्ष के सामने खुद को एक मजबूत उम्मीदवार बता रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बुलाए पर दिल्ली में उनसे मुलाकात कर वापस लौटे भाजपा जिलाध्यक्ष बहुत उत्साहित हैं और पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक ने सिंधिया से मुलाकात पर तंज कसा है। जल्द बदलेगा मौसम। 20 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। मानसून में हो सकती है देरी। मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर 4-5 दिन बाद बदलाव देखने को मिलेगा। 12 जून के बाद फिर मानसून की गतिविधियां बनना शुरू होंगी और 15 जून के बाद कभी भी मानसून की दस्तक हो सकती है। एमपी मौसम विभाग ने आज 20 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। एमपी मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक तापमान नौगांव में 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजगढ़, ग्वालियर, सतना, दमोह, दतिया, खजुराहो और नौगांव में हीट वेव का असर देखने को मिला। आज 20 जिलों में सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों के साथ राजगढ़, रायसेन, रीवा, सतना, सीधी, बालाघाट और उमरिया जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला होता है यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।